नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीक्षा वर्मा। शुरुआत करते हैं 50 बड़ी हेडलाइंस के साथ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिलासपुर एम्स से मांगे 54 डॉक्टर, 6 मेडिकल कॉलेज में देंगे अपनी सेवाएं। कुल्लू में पर्यटन कारोबार को लगा बड़ा झटका, रिवर राफ्टिंग भी होने लगी बंद। सरकारी ITI में 66 श्रेणियों के 1000 पद भरे जाने की तैयारी शुरू, तकनीकी शिक्षा विभाग ने की अधिसूचना जारी। सेब सीजन से पहले मंडियों का ढांचा मजबूत करने की तैयारी, सरकार ने किसानों के हित के लिए ये फैसला लिया। पूरे देश में आज से 18+ वैक्सीनेशन अभियान शुरू, हिमाचल को करना होगा अभी और इंतजार। आपदा के समय में नहीं सरकार का सहयोग, 3 मई से हड़ताल पर जाएंगे निजी बस ऑपरेटर्स, उपचुनाव में करेंगे भाजपा का विरोध। शहर के बेरोजगार युवा संभालेंगे अब शिमला नगर निगम की पार्किंग। 2 दिन के भीतर शुरू हो सकता है मनाली लेह मार्ग, BRO पर इसकी जिम्मेदारी। इंदौरा और नालागढ़ में भी खोले जाएंगे गेहूं खरीद केंद्र, आसान होगी कई किसानों की मुश्किलें। सेब उत्पादक किसानों को बीमारियों, कीटों और खराब मौसम से मिलेगी रक्षा, बढ़ेगी उनकी आमदनी। ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति को विनियमित करने को लेकर हुआ कमेटी का गठन। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ वेतन और पेंशन देने में सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। बढ़ते संक्रमण के चलते पुलिस अपने कर्मचारियों के लिए बना रही है मिनी कोविड सेंटर। प्रशासन ने किया प्रदेश के 5000 परिवारों की जिंदगियों से खिलवाड़, बिना बायोमेट्रिक नहीं दिया गया राशन। PDS आवंटन में बायोमेट्रिक मशीनों का उपयोग बंद करने के आदेश देने की मांग की गई। डलहौजी में एक डॉक्टर को खाने पड़े लात और घूंसे, मरीज को कहा था कोरोना टेस्ट करने के लिए। जिला चंबा में भी अब शादी व अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सिर्फ 20 लोग। बजौरा चेक पोस्ट पर कुल्लू पुलिस ने पकड़ी 2 किलो चरस। प्रदेश पंचायत चौकीदार संघ 13 मई को शिमला में करेंगे क्रमिक अनशन। ऑनलाइन स्टडी से नहीं हो रहा छात्रों को कोई फायदा, छात्रों के नाम पर बनाई गई अनेकों योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित। स्वास्थ्य मंत्री से हिमाचल के लिए ऑक्सीजन आवंटन बढ़ाने की मांग की गई, 15 से 30 मीट्रिक टन करने का किया गया आग्रह। धर्मशाला में 15 मई तक बंद रहेंगे होटल एसोसिएशन ने लिया निर्णय। पुलिस थाना शाहपुर के प्रभारी हेमराज शर्मा हुए सेवानिवृत्त। लोकमित्र केंद्रों को भी सौंपा गया वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का काम। टीकाकरण केंद्रों की संख्या 500 से बढ़ाकर 1000 करने के निर्देश जारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना केसेस में वृद्धि, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं है कमी, बेड्स की व्यवस्था के लिए प्रयास जारी। शाहपुर के SDM ने कंटेनमेंट जोन रछियालू में जाकर कोरोना संक्रमितों का जाना हालचाल। हिमाचल ने पिछले 24 घंटे में रेलवे के माध्यम से दिल्ली भेजे 150 ऑक्सीजन सिलेंडर। वीकली कर्फ्यू का दिखा असर, कांगड़ा के बाजारों में पसरा सन्नाटा। ऊना में किया गया कोरोना नियमों का उल्लंघन, शादी समारोह में किया गया सामूहिक भोज का आयोजन। गोपालपुर चिड़ियाघर के सामने वाली पहाड़ी से टकराने से हुआ बड़ा हादसा, कार सवार घायल, ओवर स्पीड रही वजह। राशन की जमाखोरी करने वालों पर नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की पैनी नजर। ज्वाली के कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास आम के पेड़ से लटकी मिली एक युवक की लाश, मृतक कैरिया का था रहने वाला। बैजनाथ के महाकाल मंदिर से सफाई के दौरान मिले 600 से अधिक दुर्लभ सिक्के। हिमाचल में मौसम फिर से बदलेगा करवट, सरकारी स्कूलों में बदलेगा ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका, अब गूगल मीट और जूम ऐप में लग सकेंगी क्लासें। पोंग झील में मछली के शिकार पर रोक, कई मछुआरों की रोजी रोटी छिनने के आसार। देर शाम आया आंधी ने बर्बाद की आम की फसल, किसानों व बागवानों को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। व्यापार मंडल का अलग अलग लॉकडाउन, अपनी मर्जी से तय हो रही टाइमिंग। ज्वालामुखी नगर परिषद ने शहर में किया सैनिटाइजेशन अभियान का आगाज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के आज 2751 नए मामले आए हैं और 28 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1220 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा हुआ 1 लाख के ऊपर। जिला कांगड़ा में आज कोरोना संक्रमण के कुल 669 नए मामले सामने आए और 16 लोग जिंदगी की जंग हार गए, वहीं 286 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल सरकार कोरोना के चलते अभी लॉकडाउन नहीं लगाएगी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। जिला ऊना के प्रशासन ने घर या किसी भी अन्य स्थान पर ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करने पर लगाया प्रतिबंध। गुजरात के एक कोरोना अस्पताल में लगी आग, कम से कम 18 की मौत, मरने में 2 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल। अमेरिका ने लगाया भारत पर यात्रा प्रतिबंध, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया फैसला। इजराइल ने रोकी 7 देशों की यात्रा। चुनाव आयोग ने दिया आदेश, काउंटिंग हॉल में RT-PCR टेस्ट और वैक्सीन वालों को ही मिलेगी एंट्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा भारत बना कोरोना केंद्र, PM की है सारी गलती। दिल्ली में 1 हफ्ता और बढ़ा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ऐलान।
अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उससे निपटने के प्रबंधन को लेकर गठित कमेटियों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बेड क्षमता को बढ़ाने और ऑक्सीजन की आपूर्ति को भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ने के अनुमान के अनुसार अभी से सुनिश्चित रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिलासपुर एम्स प्रबंधन को पत्र लिखकर संस्थान में तैनात 54 विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग की है। इन विशेषज्ञों की 30 जून तक प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों और 2 जिला अस्पतालों में अस्थायी सेवाएं ली जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर से जिला कुल्लू में पर्यटन कारोबार को बड़ा झटका लगा है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले टूरिस्ट पॉइंटों के साथ अब जिले में ब्यास की धारा पर होने वाली रिवर राफ्टिंग भी बंद होने लगी है। ब्यास नदी के राफ्टिंग पॉइंटों पर सन्नाटा पसर गया है। कामकाज नहीं होने से 300 राफ्टों को हटा दिया है। इस कारण करीब 5000 कारोबारियों का रोजगार छिन गया है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर चंबा जिले में अब कानून और भी सख्त हो गए हैं। शादियों और अंतिम संस्कार में अब महज 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शनिवार और रविवार को कन्फेक्शनरी की दुकानें खुली रहेंगी। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद बाहरी राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेट रहना होगा। मनाली लेह मार्ग बहाली अब 6 किलोमीटर शेष रह गई है। बीआरओ के डोजर सरचू की ओर से भरतपुर सिटी के समीप पहुंच गए हैं, जबकि मनाली की ओर से भी डोजर बारालाचा दर्रे के समीप पहुंच गए हैं। मौसम साफ रहा तो बीआरओ बारालाचा के दिनों छोर को 2-3 दिन के भीतर बहाल कर देगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की सुविधा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की सुविधा उपलब्ध करवाई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राज्य में गेहूं खरीद के लिए 5 खरीद केंद्र सिरमौर जिला के पांवटा साहिब व काला अम्ब, ऊना जिले के हरोली व टकराला और जिला कांगड़ा के फतेहपुर में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी सुविधा के लिए इंदौरा और नालागढ़ में भी गेहूं खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। चिकित्सकीय ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनज़र इसके उत्पादन व आपूर्ति को विनियमित करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये 6 सदस्यीय कमेटी उत्पादन व आपूर्ति सहित विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। इसी कड़ी में कमेटी के सदस्यों ने बीबीएन का औचक दौरा किया और ऑक्सीजन निर्माता इकाइयों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। हिमाचल परिवहन निगम से 30 से 35 वर्ष सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अपनी पेंशन को तरस गए हैं। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में ये वरिष्ठ नागरिक कोरोना काल के इस गंभीर समय में असहाय नजर आ रहे हैं। कई पेंशनर तो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, मगर समय पर पेंशन न मिलने से सरकार के रवैये से हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच में भारी रोष है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ वेतन और पेंशन देने में सौतेला व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हिमाचल पुलिस अब हर जिला में अपने कर्मचारियों अफसरों के लिए मिनी कोविड सेंटर तैयार कर रही है। इन सभी में 5 से 10 बिस्तरों की संख्या रखी गई है। खास बात यह है कि पुलिस विभाग डॉक्टरों व नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए अपने ही कुछ कर्मियों को ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। बैजनाथ तहसील के श्री महाकाल मंदिर में प्राचीन सिक्के मिले हैं। फिलहाल तो मंदिर बंद है, लेकिन कर्मचारियों को सफाई के दौरान ही ये पुराना खजाना मिला है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शिव मंदिर की जलहरी साफ करते वक्त उन्हें करीब 600 से अधिक प्राचीन दुर्लभ सिक्के मिले हैं, जिनमें से 50 सिक्के अति दुर्लभ हैं। तो ये थी कुछ खास खबरें। ऐसी और न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हिम एक्सप्रेस के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।